वेलकम अगेन दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ एक्यूपंक्चर की सेफ्टी और खतरों के बारे में और उन्हें कैसे मैनेज करना है। एक्यूपंक्चर के सेशन के लिए किसके पास जाना चाहिए? हमें एक एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होता है। ये कोई भी हो सकता है जिसने बेसिक मेडिकल ग्रेजुएशन की हो, कन्वेंशनल मेडिसिन में या आयुर्वेदिक मेडिसिन में या फिर किसी और मेडिकल कोर्स में, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। लेकिन इसके अलावा उनके पास 1 या 2 साल की एक्यूपंक्चर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि एक्यूपंक्चरिस्ट किसी स्टेट या कंट्री के रजिस्टर्ड बोर्ड से हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एक्यूपंक्चर के कुछ खतरों पर। ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें सभी नीडल्स डिस्पोजेबल हो और बहुत ही हाई क्वालिटी के हो। सुई की शार्पनेस तय करती है कि थेरेपी के दौरान आपको कितना कम दर्द होगा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे कि नीडल का बेंड होना या टूटना या नीडल डिस्टॉर्शिया, जो नीडल के डालने पर मसल में जो अकड़न होती है उसे कहते हैं। आमतौर पर इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सही नीडल्स जरूरी है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन डिस्पोजेबल नीडल्स के इस्तेमाल से इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। कभी कभार हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो जाए, कभी कभार लोग बेहोश हो जाते हैं और कभी कभार थेरेपिस्ट नीडल को शरीर से निकालना भूल भी जाते हैं। ऐसा होता है, इसलिए जरूरी है कि हम सही एक्यूपंक्चरिस्ट या एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाए ताकि ये सब अवॉइड हो सके। एक्यूपंक्चर में आखिरी जरूरी चीज ये है कि एक्यूपंक्चरर का नीडल्स को सही तरीके से डिस्पोज करना। इसका मतलब ये होता है कि वो नीडल्स एक प्रोफेशनल मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को सौंप देना। इसके अलावा ये भी देखें कि क्लिनिक में अच्छी साफ सफाई हो ताकि आपका सेशन इन्फेक्शन फ्री हो। आई होप इस एपिसोड के साथ मैंने आपको डरा नहीं दिया होगा। आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।